छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, मट्टी के घर और एक छोटी सी मूची की दुकान है। गरीब मूची राघु अपनी दुकान में पुराने जूतों की मुरम्मत कर रहा है। राघु उदासी से, पूरा दिन हो गया लेकिन बस 2-4 जूतों की मुरम्मत ही मिली है। काश कुछ अच्छा हो जाए। तभी एक बूढ़ा फकीर वहां आता है जिसका एक जूता फटा हुआ होता है। फकीर, बेटा मेरा जूता बहुत पुराना हो गया है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? राघु मुस्कुराता है, हाँ बाबा, ये कोई पूछने की बात है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। राघु जूता ठीक करता है और फकीर उसे दुआ देकर एक चमकता हुआ जूता निकलता है। फकीर, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम, ये जूता जादुई है, जो भी उसे पहनेगा अमीर बन जाएगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ ईमानदार इंसान ही इसका सही इस्तेमाल कर सकता है। ये कहकर फकीर गायब हो जाता है। राघु हैरान होता है मगर जूता संभाल कर रख देता है। अगली सुबह राघु जैसे ही जूता पहनता है, उसके आसपास रोशनी फैल जाती है और उसकी दुकान एक बड़ा महल बन जाती है। गांव वाले चौंक कर, ये क्या? राघु भाई की दुकान महल बन गई। राघु हैरानी से, ये सच है या सपना? अब इसकी दुकान पर बहुत सारे लोग नए नए जूते बनवाने लगते हैं। गांव के लोग राघु की मेहनत की तारीफ करते हैं। लेकिन एक लालची सेठ हरीलाल ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में लालच चमक उठती है। रात को सेठ हरीलाल चुपके से राघु की दुकान में आता है और जूता चुरा लेता है। सेठ हंसकर, अब ये जादू मेरा होगा, मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगली सुबह सेठ जूता पहनता है, लेकिन जैसे ही वो जूता पहनता है उसके कपड़े पुराने हो जाते हैं और इसका बड़ा महल छोटी झोपड़ी बन जाता है। सेठ चौंक कर, अरे ये क्या, ये तो उल्टा हो गया। गांव वाले हंसने लगते हैं। गांव वाले, देखो लालच का अंजाम। सेठ जी ने ईमानदारी का जूता चुराकर अपनी हालत और खराब कर ली। सेठ शर्मिंदा हो जाता है और राघु के पास माफी मांगने आता है। राघु सेठ हरीलाल को देखता है जो शर्मिंदा होता है। सेठ, राघु भाई, मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई, मुझे माफ कर दो। राघु मुस्कुराता है, सेठ जी, असली दौलत ईमानदारी है, ना कि सोना। फकीर की आवाज, सही कहा राघु, ईमानदारी का जूता सिर्फ ईमानदार आदमी के काम आता है। गांव वाले राघु की ईमानदारी की तारीफ करते हैं और उसकी दुकान और ज्यादा चलने लगती है। सेठ हरीलाल भी सुधर जाता है और ईमानदारी से काम करने का वादा करता है।